अस्सलाम वालेकुम जी। एक और सेशन के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद शेख फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और उस सोशल मीडिया की वजह से हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ आसान हुई है बल्कि हम जिद्दियत की तरफ बहुत ज़्यादा आए हैं। लेकिन उसके बरअक्स हम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किलात की तरफ भी गई है। तो आज उन्हीं में से एक जो मुश्किल है वो हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं और ख़ासकर जो हमारे यूथ का जो इश्यू है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और जो इस तरह के मसाइल हैं उसमें हमारी यूथ बहुत ज़्यादा घिरी होती है। तो उसके ऊपर बात करने के लिए आज मैंने इस नाइमा तारिक किरण को दावत दी है। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस सेशन की शान बनाई और इस सेशन के अंदर आने के लिए हमें वक़्त दिया। मैम नाइमा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस तरह के मामलात के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और इस अहम टॉपिक पे जो है रोशनी डालने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जितनी भी यूथ है, जिनके आपने अभी देखे होंगे रिलेशनशिप, ब्रेकअप सारे इस तरह से चल रहे हैं, वो सारा सोशल मीडिया की वजह से। तो ये हुँ, हुँ। टॉपिक बहुत अहम है जिस पे बात करना, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पहले तो फेसबुक और इंस्टाग्राम होती थी। अब तो व्हाट्सएप भी इस चीज़ में बहुत आगे आ गया है और स्नैपचैट है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, नंबर ऑफ सोशल मीडिया के ऐप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नंबर 1 रह रही हैं, और हुँ, हुँ। इसके जितने भी इम्पैक्ट्स जो पड़ रहे हैं रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा है, और हमारी यूथ जो है वो ब्रेकअप्स का शिकार बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, हुँ, एंग्ज़ायटी, मतलब आजकल अगर हमारी यूथ को देखा जाए, जो ये एडोलेसेंट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, उनको देखा हुँ, जाए हुँ। तो मोस्टली आपको जो है ना उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नज़र आएँगे, और कौन-कौन से नज़र आएँगे, वो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप्स के साथ वो हैं, मतलब कोई एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप उनका नहीं बन रहा। ये सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत नज़र आएँगी। अच्छा मैम, जो सबसे पहला ये सवाल है कि सोशल मीडिया हमारे जो ताल्लुकात है या जो हमारे रिलेशनशिप है उसको कैसे खराब करता है और वो क्यों खराब करता है सोशल मीडिया? मतलब सोशल मीडिया का एक्सेसिव इस्तेमाल कैसे हमारे रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट करता है उसको? अच्छा देखिए, सोशल मीडिया बज़ाते खुद खराब नहीं है, उसको यूज़ करने वाले लोग हुँ, उसको खराब बनाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जब दुनिया में आया था उसका एक ही पर्पस था कि जो पहले हमारे जितने भी दूर-दराज के लोग थे जिनसे हम लेटर्स राइटिंग के थ्रू बात करते थे या बहुत मुश्किल से फ़ोन हो जाते थे, सोशल मीडिया ने उस चीज़ को आसानी की कि जो दूर-दराज के रहने वाले लोग हैं उनके थ्रू हम कॉन्टैक्ट कर सकें, हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स बन जाएँ, चलो दूर के लोगों से हम कॉन्टैक्ट कर सकें ईज़िली, जिनको हम नहीं आसानी से मिलते, उसको कर सके। लेकिन अब हुँ, यूज़ करने वालों ने उसको डिफरेंट एक जो है ना तरजीह दे दी। अब उसपे आपके हुँ, नंबर ऑफ फ्रेंड्स बन रहे हैं। अब वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऐसा है कि रियल लाइफ़ में आपके इतने फ्रेंड्स नहीं हैं। रियल लाइफ़ में आप फ्रेंड्स को इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते जितने आप उस सोशल मीडिया पे जो बनाए जाने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप इतनी इम्पोर्टेंस देते हो। उनको आप जो है बहुत ज़्यादा करते हो कि 24 आवर्स जो है ना आजकल सबके पास मोबाइल होता है, चैटिंग्स चल रही हैं, मैसेजेस चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई आपको मिल गया, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अप्रोच कर लिया। पहले तो ये होता था अप्रोच करते थे, हम जवाब नहीं देते थे उनको, क्योंकि हमें पता होता था कि हुँ, क्या करना जवाब देके, हमारा हमारा जब टाइम था। लेकिन अब जो टाइम है, अब बच्चे-बच्चे के हाथ में फ़ोन है। अब आपने फ़ोन में देखा नहीं है क्या प्राइवेसी है, क्या नहीं है, बस हर बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है। सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, जो भी जैसा भी पर्सन आ रहा है, चाहे वो स्कैमर है, चाहे वो ट्रू पर्सन है, जैसा भी आ रहा है, बच्चे उसको हुँ, हुँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो उसके आपके सोशल मीडिया से हट के आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। आपकी नंबर ऑफ चैटिंग चलना शुरू हो जाती है। अब चैटिंग में भी आप ये देखें कि 24 आवर्स आपकी चैटिंग चल रही है। आपका पूरा हुँ, दिन चैटिंग बिल्कुल सही चलेगी, बात। मतलब खाने में क्या खाया, क्या किया, क्या पहना, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी चैटिंग में, स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ भी करती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता यही चीज़ें आपकी हैबिट बनती जाती हैं। और फिर जब एक चीज़ हैबिट बनती है, उसमें फिर मसले आना शुरू हो जाते हैं, उसमें खराबी आनी शुरू हो जाती है।
अब क्या आजकल जो एक कॉमनली चल रहा है, जो लव बॉम्बिंग का कंसेप्ट चल रहा है, हुँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अफेक्शन दे देनी, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे देना, बहुत ज़्यादा केयर दे देनी, वही महीने बाद जो है ना एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब अगले को पता चल जाता है कि ये पर्सन मेरे में अब इन्वॉल्व हो गया है या हो गई है, तो अब वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको घोस्ट आउट करने भी लग जाते हैं, आपको इग्नोर करने भी लग जाते हैं। अब उस टाइम पीरियड में जो आपने आदत बनाई होती है ना, ये आपको ज़्यादा पेन करती है, ये आपको ज़्यादा तंग करती है, ये आपको ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो मेरे तो ख़्याल से जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं ना, ये उनकी वज़ह से सोशल मीडिया बज़ाते खुद बदनाम हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि एक हाँ। नॉर्म बन गया है, कल्चर बन गया है, तो सोशल मीडिया जो है वो रिलेशनशिप्स को बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। अच्छा मैम जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कौन-कौन से ऐसे सोशल मीडिया के रेड फ्लैग्स हैं, जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जो होनी चाहिए या जिनको देखते हुए हमें अपनी आने वाली नस्लों को जो है ना वो इस चीज़ से वो अलर्ट करना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो है ना सोशल मीडिया का रेड फ्लैग ये है कि अगर कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी पहले दिन बात हुई, 2 दिन बात हुई, आपके साथ एकदम से फ्री हो जाना, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाना, बहुत ज़्यादा इस तरह से जनरस बिहेवियर शो करना। अब जनरस बिहेवियर भी आप अगला पर्सन शो कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या ज़रूरी नहीं वो आपके साथ फ्रैंक बिहेवियर शो कर रहा है, वो आपके साथ जनरस बिहेवियर भी शो कर सकता है। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वो केयर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, ये पर्सन भी रेड फ्लैग हो सकता है। इट इज़ नॉट ट्रू कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काइंड हो, क्योंकि देखिए रियल लाइफ में अगर आप देखें तो 2 दिन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, जितना काइंड पर्सन भी होगा वो इतनी जल्दी आपके साथ काइंडनेस शो नहीं करेगा। इतनी जल्दी आपकी केयर नहीं करना शुरू कर देगा, इतनी जल्दी आपको अटेंशन नहीं देना शुरू कर देगा। ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइफ में भी अपनी चीज़ें चल रही होती हैं। ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जो लोग आजकल के इग्नोर कर देते हैं, और वो कौन से लोग इग्नोर करते हैं? ज़्यादा वो लोग इग्नोर करते हैं जिनको खुद वो अटेंशन और वो केयर कभी नहीं मिली होती किसी से, जिनके अंदर खुद एम्प्टीनेस होती है, जो कि खुद को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, खुद को बहुत ज़्यादा इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हैं, खुद की सेल्फ एस्टीम लो होती है। इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं ऐसे लोगों के, और फिर मसाइल खड़े होते हैं। देखिए, कोई भी आपको बहुत जल्दी केयर, लव, अटेंशन दे रहा है ना, ये एक लव बॉम्बिंग का साइन है, और लव बॉम्बिंग टॉक्सिक ट्रेट है। तो इससे तो आप ज़रूर बचें, ओके। क्योंकि इनका यही एक तरीका होता है कि आपको अपनी आदत डालना, और जब इनको पता चल जाए कि आपको अब आदत लग गई है इनकी, तो फिर घोस्ट आउट कर देते हैं आपको। फिर आपको ये पता भी नहीं होता कि कहाँ गए, क्या हुआ, डायरेक्ट ब्लॉक भी कर दिया, घोस्ट आउट कर दिया, इस तरह के इनके सिचुएशंस चलते हैं। पहला ये बिहेवियर है। दूसरा, अगर आप देख रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जो कि जिसकी जो है ना लिस्ट में, फॉलोइंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा अपोज़िट जेंडर के लोग ऐड हैं। अपोज़िट जेंडर के ओह! लोगों का मतलब ये है कि लड़के की लिस्ट में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ऐड हैं और लड़की की लिस्ट में बहुत ज़्यादा लड़के ऐड हैं। तो ये भी पर्सन हाँ, रेड हाँ। फ्लैग है। अब वो कैसे रेड फ्लैग है? अब आप देखें, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी अपनी प्राइवेसी है, हम लोगों के वो ताल्लुकात बने हुए हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है। आप फॉलोइंग लिस्ट देखें ना, आपको पता चल जाएगा लिस्ट से हुँ, हुँ। कि कौन फ्रेंड हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। बहुत से ऐसी लड़कियाँ आपको एग्ज़ैक्टली। दिखती हैं या लड़के दिखते हैं, जो कि फ्रेंड्स होते भी नहीं, जो कि आपको मतलब उसकी प्रोफाइल से ही लगेगा, पता चल जाता है कि ये फ्रेंड्स नहीं होते, ये ऐसे ही फॉलो किए गए। तो अगर ऐसा कोई पर्सन उनकी लिस्ट में है या ऐसी लिस्ट है, तो आप उन लोगों पे ट्रस्ट बिल्कुल ना करें, जो चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन आपने उन पे ट्रस्ट नहीं करना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनकी लिस्ट में अपोज़िट जेंडर की ये पूरी जो है ना लिस्ट तैयार होती है, बहुत ऐड किए हुए होते हैं। लेकिन फिर आप उनसे शिकायत करते हो ना जब, कि यार ये आपने तो इतने सारे लोगों को ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, तो अब मेरी मतलब मैं नहीं भी फॉलो होती, मतलब मेरी रिक्वेस्ट नहीं भी, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करती या नहीं करता, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन वो क्या करते हैं, वो फॉर अ टाइम बीइंग आपको दिखाने के लिए सबको अनफॉलो कर देते हैं, ठीक है? फॉर अ हुँ, टाइम बीइंग आपको दिखाने के लिए सबको अनफॉलो कर देंगे। आपको ये लगेगा यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, ये बंदी तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत सिंसियर बंदी है या बहुत सिंसियर बंदा है कि देखो इसने मेरी सुन ली और सबको अनफॉलो कर दिया, मतलब इसको तो शायद इस चीज़ का एहसास हो गया। लेकिन लेकिन वो भी आपको ट्रैप करने के बहाने होते हैं। कोई इतनी जल्दी खुद को नहीं बदलता, कोई इतनी जल्दी कभी भी अपनी जो है ना अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को बाहर निकाल देगा, या कोई इतनी जल्दी किसी को भी ब्लॉक नहीं कर देता।
तो ये ट्रैप करने के तरीके होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही आप ट्रैप हो जाते हो, फिर उसके बाद उनकी वही हरकतें आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप बाद में उनके हाँ, हाँ। बिहेवियर्स में चेंज देखते हो। तो ये भी एक बिगेस्ट रेड फ्लैग है। फिर इसके अलावा जो रेड फ्लैग है वो ये है कि अगर कोई पर्सन है, आप उसको मैसेजेस कर रहे हो, आपके मैसेजेस को कभी-कभी जवाब दे देता है, लेकिन वो वैसे ऑनलाइन है, हो सकता है उसने अपना ऑनलाइन स्टेटस भी छुपाया हो, लेकिन आप उसके मतलब एक्टिविटीज़ देख रहे हो, आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, फेसबुक पे तो आप कमेंट करते हो, आपको नज़र आ जाता है कि आपने किसी की पोस्ट पे कमेंट किया, आपको शो हो जाता है फेसबुक पे अगर ऐड है पर्सन। इंस्टाग्राम पे नहीं उस तरह से नज़र आता, व्हाट्सएप पे भी आपको उस तरह से एक्टिविटीज़ नज़र आ जाती हैं कि आपके स्टेटस देख रहा है अगला पर्सन, लेकिन आपको जवाब नहीं दे रहा। अगर आपको जवाब नहीं दे रहा, अपनी कन्वीनियंस पे जब आता है वो जवाब दे देता है। आपने जवाब किया है, आपने मैसेज किया दोपहर को, वो आपको रात को जाके जवाब दे रहा है कि सॉरी यार मैं बहुत बिज़ी था या मैं बहुत बिज़ी थी, मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं जवाब नहीं दे सकी। तो इस ट्रैप में भी मत आएँ, क्योंकि आजकल फ़ोन सबके पास होते हैं, फ़ोन सबके हाथ में होते हैं, नोटिफ़िकेशन सबको मिल जाती है, सब ऐप्स खोल भी लेते हैं। ऐप्स सबके पास है, ये इंस्टा रील्स तो सब देखने के लिए खोलते ही हैं इंस्टाग्राम। तो सबके पास हाँ, हैं, और अगर फिर भी आपका देखिए पैटर्न नोट किया करें। अब ये कभी-कभी हो ना तो समझ भी आता है कि इंसान बिज़ी है, लेकिन अगर ये पैटर्न है, दैट मीन्स ये टॉक्सिसिटी है, और जितने भी टॉक्सिक बिहेवियर्स है ना, आपने उसमें पैटर्न नोट करना है। अगर आपको वो पैटर्न मिल रहा है ना, बिल्कुल। पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स आपको उस तरह के मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो टॉक्सिक बिहेवियर है। तो ये चीज़ें ज़रूर आपने नोट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और भी टॉक्सिक बिहेवियर्स है, जैसे कि कभी आपको जो है ना मैसेजेस पे कुछ लाइक कुछ इस तरह के डी ग्रेड वाले कमेंट्स कर देना, बहुत ज़्यादा आपको आपकी पिक्चर्स पे इस तरह से डी ग्रेड रिएक्शंस देना, ये भी टॉक्सिसिटी है। इसको तो आप फ़ौरन से पहचानें। और आप देखिए टॉक्सिक बिहेवियर्स तो मल्टीपल टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, ठीक है? ऑनलाइन। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आप जब डील कर रहे होते हो किसी पर्सन को, आपने ये देखना है कि उससे बात करके मेरी अपनी मेंटल हेल्थ क्या है? मुझे क्या वाइब्स मिल रही हैं? जब हम किसी टॉक्सिक पर्सन से बात कर रहे होते हैं ना, तो मेन चीज़ ये होती है कि जब हम किसी टॉक्सिक पर्सन से बात करें, हमें फ़ौरन से एक हमारे अंदर अलार्म बज जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हाँ, हो। हाँ। हमें वो वाइब्स मिलना शुरू हो जाती है कि यार कुछ ठीक नहीं है। कुछ मसला है, मतलब आपको अपने अंदर से जो है ना हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आती जब आप किसी टॉक्सिक पर्सन से बात करते हो। तो जब आप किसी टॉक्सिक पर्सन से बात करते हो, तो आपने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं उस टाइम पे। अगर आपकी वो फीलिंग्स हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन वाली नहीं है, दैट मीन्स कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन को डील कर रहे हो, और आप उससे फ़ौरन भाग जाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो ट्विटर के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, मैं उनके बारे में भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो तकरीबन कुछ 7 से 8 कंपनीज़ के मालिक हैं। तो वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्विटर के ऊपर जाते हैं, एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद वो अपना ऑफ़लाइन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो उनकी ट्वीट के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं या जो रीट्वीट्स आती हैं, उनको जवाब भी वो देते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा बिज़ी बंदा अगर आपको जवाब दे रहा है, तो जैसे मैम ने बात की कि वो पर्सन वो ये कहता है कि यार मैं बिज़ी था, मैं आज नहीं अवेलेबल था या मैं नहीं मिल सका या मुझे थोड़े इश्यूज़ थे। तो आजकल मेरा नहीं ख़्याल कि हम ख़ासकर पाकिस्तान में रहते हुए कोई इतना ज़्यादा बिज़ी है कि उसकी कोई मतलब बहुत ज़्यादा हाँ, हाँ, हमारा जो बिज़ीनेस है वो हमारी सोशल मीडिया यूज़ेज है। अच्छा मैम, जो हम आपने जो बात की कि जो हमारे जो पहले क्वेश्चन के अंदर बात की कि हमारा मवाज़ना बहुत ज़्यादा हो गया है। हम इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों से। तो ये चीज़ें किस हद तक असरअंदाज़ होती हैं हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर कि हम एक इन्फ्लुएंसर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यार ये बंदा इसने ये कार ले ली, इसने ये कार ले लिया, इसने ये आईफ़ोन ले लिया, ये वाली चीज़ ले ली। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो किस हद तक हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही होती देखिए, कंपैरिज़न तो जब भी हम अपनी साइकोलॉजी की टर्म्स में पढ़ते हैं ना, कंपैरिज़न तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर हम वो रियल लाइफ़ में भी कर रहे हैं कंपैरिज़न, वो उतना ही खतरनाक है जितना हम सोशल मीडिया पे करते हैं। हम सोशल मीडिया पे मसला ये है कि जो हम इन्फ्लुएंसर्स जिनको हमने इन्फ्लुएंसर समझा हुआ है, या जो फैमिली व्लॉगर्स वगैरह हैं, या जितने भी ये जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, इनको अगर हमने समझा हुआ है कुछ, या आइडियलाइज़ जो लोग करते हैं, इनको ऑब्वियस सी बात है जो आइडियलाइज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न भी करते हैं।
तो जो आइडियलाइज़ करते हैं इनको और इनकी जो लाइफ़ देखते हैं, इनकी देखते हैं कि पिक्चर्स वगैरह सेलिब्रिटीज़ तो इतना इतना शो ऑफ नहीं करते जितना को इन्फ्लुएंसर्स है या फैमिली व्लॉगर्स है या फिर आपने देखा होगा जो ये रिव्यू देने के लिए बैठे हुए होते हैं, पेड रिव्यू देने के लिए बैठे होते हैं, इनको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं और ये उसको देख रहे होते हैं, तो उसमें भी जो है ना लड़कियाँ मोस्टली जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करती हैं और इस चीज़ पे आती हैं कि उनकी एक सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि यार ये बंदियाँ क्या है? मतलब ये बंदियाँ कुछ भी नहीं है, इनको फ्री में चीज़ें भी मिल जाती हैं, इनको फ्री में कपड़े भी मिल जाते हैं, फ्री में जो है मेकअप भी मिल जाता है और ये उसके जो है वो पेड रिव्यूज़ करती है, इनको पैसा भी मिल रहा है। मतलब हम जो हैं इतना पढ़ लिख कर, इतनी जॉब कर कर भी हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा, जितना उनको पैसा मिल रहा है। एक तो पैसे का जो आजकल क्योंकि आजकल हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है या पाकिस्तानी सोसाइटी है, वो मटीरियलिज़्म की तरफ ज़्यादा चली गई है। पैसा अब ज़्यादा दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है कि पैसा ही ज़रूरी है। तो पैसे का जो है ना अब लिंक इस जो कंपैरिज़न की वज़ह से बहुत ज़्यादा आ गया। जितना भी ये फैमिली व्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी चीज़ें देखो, घर देखो, ये जो घर के टूर्स करा रहे होते हैं, वो अब घर के टूर्स उन्होंने जो घर के टूर्स करा रहे होते हैं ना, वो उस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने अपना रूम सेट किया होता है, अपना घर सेट किया होता है, वरना उनका घर भी उसी तरह से बिखरा हुआ होता है। लेकिन क्या है कि हुँ, वो हुँ। हर अच्छी चीज़ अपनी जो है ना सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जो लाइफ़ के अच्छी-अच्छी मोमेंट्स हैं, जो लाइफ़ की अच्छी-अच्छी चीज़ें, समटाइम्स वो चीज़ें फेक भी कर रहे होते हैं। वो एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती और समटाइम्स उसको फेक करके बता रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ की जो मतलब हमारे यहाँ की जो यूथ है, यंग एडल्ट्स हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझते और इस चीज़ को अपने ऊपर ले जाते हैं कि यार देखो ये इस एज में इतना कमा रहा है बंदा या इस एज में हुँ, इतना हुँ। कमा रही है, तो हमारे पास उतना पैसा क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं उस तरह से कर रहे? अगर ये और इसी तरह से वो जो रिलेशनशिप गोल्स बने हुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आता है रिलेशनशिप गोल्स बी लाइक दिस, रिलेशनशिप गोल्स बी लाइक हुँ, दिस। मतलब अगर हस्बैंड ने बर्थडे पूरी तरीके से सेलिब्रेट नहीं की, रेस्टोरेंट में ले जाके पूरा सरप्राइज़ नहीं दिया, गाड़ी की पूरी जो डिक्की है वो उस अपने गिफ्ट से भरकर नहीं दी, तो दैट मीन्स के हस्बैंड प्यार ही नहीं करता। तो अब तो जो है ना हुँ, प्यार की जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ में आ गई है कि हम मटेरियलिस्टिक लोग चीज़ों से जो है ना प्यार को मैयर करने लग गए। अब अगर मैं आजकल के रिलेशनशिप्स की सिचुएशन देखूँ इस सोशल कंपैरिज़न की वजह से, रिलेशनशिप गोल्स आपके किसी इन्फ्लुएंसर ने रिलेशनशिप गोल लगा दिया। अब वो हो सकता है कि उसने फ़िल्म किया हो ये सब। हो सकता है कि उन्होंने प्लान करके चीज़ें जो हैं वो शूट करके लगाई हों और फिर लग दिया हो रिलेशनशिप गोल। लेकिन जो आइडियलाइज़ करने वाली अवाम है, उन्होंने तो यही देख लिया ना कि देखो अगर हस्बैंड और मियाँ-बीवी आपस में इस तरह से कर रहे हैं ना, ये बिहेवियर कर रहे हैं ना, तो यही एक्चुअल में प्यार है। और अगर मेरा हस्बैंड हुँ, मेरे साथ ये नहीं कर रहा, वो एक छोटा-सा गिफ्ट भी लाके दे रहा है, तो दैट मीन्स कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। हुँ। यहाँ पे जो इस एग्ज़ैक्टली। सोशल कंपैरिज़न की वजह से रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो गए। अब इन्फ्लुएंसर है हस्बैंड, वो जो है वो क अब आपको पता है कि वो जॉब वगैरह नहीं करते। वो उनका अपना यूट्यूब है, वो अपना उसको चलाते हैं, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ बिज़नेस है उनका। जॉब वगैरह नहीं करते। अब वो पर्सन अगर अपनी बीवी को काम में हेल्प आउट कर रहा है, उसको एक रिलेशनशिप गोल बना के शेयर आउट कर दिया है, तो उसमें वो जो लड़कियाँ जितनी भी होंगी ना, वो देख के कहेंगी कि यार देखो इसका हस्बैंड जो है ना इसकी हेल्प आउट कर रहा है, इसके साथ काम में हेल्प आउट कर रहा है, ये इससे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। अब वो अपने हुँ, हस्बैंड भी वो जो 9 टू 5 की जॉब करके आते हैं बेचारे या 9 टू 6 की जॉब करके आते हैं बेचारे, उनको उस चीज़ के ऊपर जज करेंगी कि देखो मेरा हस्बैंड जो है वो एक काम कर रहा है लेकिन मुझे इस तरह से हेल्प आउट नहीं करता। दैट मीन्स कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। अब यहाँ पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। पहले तो सोशल कंपैरिज़न आया, बहुत ज़्यादा सोशल कंपैरिज़न आ गया, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई एंड देन फिर लड़ाई-झगड़ा बढ़ता है और फिर बात डिवोर्स तक जा पहुँचती है। और वो कोई बिल्कुल कोई आपने इतना छोटा ट्रिगर पॉइंट नहीं होता, कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं है, बस छोटी-सी बात है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ अभी ये पिछले दिनों की बात है, एक टिकटॉकर बड़ी मशहूर हुई थी वो हिजाब किया था उस टिकटॉकर ने और उसका ये एक बड़ा स्कैम चला था कि उसने अपने क्या नाम है वो एक टिकटॉक लाइव करती थी और टिकटॉक लाइव करने के बाद वहाँ से किसी के साथ दोस्ती हुई और उसने अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के वो डाइवोर्स लेके उसके साथ जाके शादी की और फिर बाद में उस इंसान ने भी उसको डाइवोर्स दे दी। तो एक
एक इस तरह के जो ट्रेयर्स और इस तरह के जो वाक़यात जो हमें सुनने को मिलते हैं, तो ये इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक हद तक ये जो है मुश्किलात खड़ी कर रही है, खतरनाक हद तक खतरनाक होती जा रही है। अच्छा मैम जो हम आपने जैसे बात की कि हम हमारा जो मुआवज़ना है, ये जो हम किसी के साथ आपस में जो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को, वो बहुत ज़्यादा हमारी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। तो हमारी जो यूथ है, हम उन्हें किस तरह इस चीज़ से रोक सकते हैं कि आपको जो ये यूट्यूब के ऊपर जो नज़र आ रहा है या जो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, ये असल में ऐसा नहीं है। ये असल में इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा नज़र आ रहा है आपको। तो हम उनको किस तरह से समझा सकते हैं? अच्छा देखो, सबसे पहली बात हम अपने जो स्कूल लाइफ में एक स्टोरी पढ़ते थे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। एक हुँ, हुँ। एक स्टोरी पढ़ते थे, इंग्लिश में पढ़ते थे और उर्दू में पढ़ते थे, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो हमारी हाँ, यूथ हाँ। को ये समझने की ज़रूरत है कि जो हैप्पीनेस और जो एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल आप यूट्यूब पे या टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम की रील्स में देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रू हो। ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि अब देखो कोई भी फ़ेमस पर्सनैलिटी होती है ना, वो अपना जो है ना, अपना वो जो दूसरा वो जो लुक है, आउटलुक, वो कभी भी शेयर नहीं करेगी। अपना सैड लुक नहीं शेयर करेगी, अपना वो इनसिक्योरिटीज़ नहीं शेयर करेगी क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। वो उनको ये होता है कि हुँ, अगर हुँ। हम ये चीज़ शेयर करेंगे तो हमें तो लोग उस तरह से फ़ॉलो नहीं करेंगे। लोग हमें फ़ॉलो करते हैं, हमारी ये चमक-दमक देखकर फ़ॉलो करते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करेंगे। वो अगर मियाँ-बीवी के दरमियान लड़ाई-झगड़ा हो गया है ना, तो वो कभी भी उस तरह से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन हुँ, हुँ। आपने ये समझने की ज़रूरत है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो भी आपको चीज़ें अच्छी-अच्छी दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हैप्पीली लिव्ड आफ्टर है। देखो हाँ, लाइफ हाँ। में उतार-चढ़ाव है। लाइफ की जो आप ईसीजी की जो देखते हो ना रिपोर्ट, जो ज़िंदगी चल रही होती है, वो जो सीधी लाइन होती है ना, वो डेथ की लाइन है। जो ज़िंदगी चल रही है वो सही बात ऊपर-नीचे है। वाली है। तो ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव है। आपको सैडनेस भी होगा समटाइम्स, आपके अपने पार्टनर के साथ लड़ाई-झगड़े भी होंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ समटाइम्स इतने डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं कि कभी दिल ही नहीं करता बात करने का, लेकिन आप अगले मोमेंट बात भी कर रहे होते हो। तो पार्टनर के साथ जो हुँ, है हुँ। ना, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। लाइक देखो, 2 डिफरेंट लोग हैं, 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग जब इकट्ठे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे। हम बहन-भाइयों के आपस में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, माँ-बाप के आपस में हो जाते हैं लड़ाई-झगड़े, तो हमारे अपने माँ-बाप के साथ लड़ाई-झगड़े अक्सर हो जाते हैं। हमें नहीं पसंद आती उनकी कुछ बातें। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम उन्हें डिसोन कर दें। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम सही बात है। उन्हें जो है ना चेंज कर दें या उन्हें छोड़ दें। तो बात सिर्फ़ कहने की ये है कि अपने जो डिसएग्रीमेंट्स हैं या अपनी लाइफ की जो भी मसले हैं, उनके ऊपर दूसरों के कंपैरिज़न, जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो ना, तो ये ना कंपेयर करो कि वो इतने खुश हैं और मैं इतनी दुखी हूँ। सबसे पहला हुँ, हुँ। कंपैरिज़न यही आता है कि उनकी लाइफ देखो कितनी स्मूथ चल रही है, कितना प्यार करने वाला बंदा, और देखो मेरा बंदा सुबह से लेकर शाम तक घर वापस नहीं आता, और घर आता भी है तो सो जाता है, थक जाता है। वीकेंड पे जी उसको टाइम मिलता है तो वो लेके जाता है। अब हम जो हुँ, हुँ। ये कंपैरिज़न करते हैं ना, कांस्टेंट कंपैरिज़न, इसी वजह से फिर हमारे माइंड में जो है ना, अगले की मिस्टेक्स ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं और उसकी जो अच्छाई है वो हम जो है ना ओवरलुक करते जाते हैं। जो हमारा एक वो कॉग्निटिव एरर भी है, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स, हम पे वो अगले के पॉजिटिव्स जो हैं वो डिस्काउंट करने लग जाते हैं, वो उसको हम ओवरलुक करने लग जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को कंपैरिज़न से बचाएँ, और कंपैरिज़न के लिए ज़रूरी ये है कि सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करें, उसका डिटॉक्स करें। हुँ, हुँ। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें इंडल्ज होते जाएँगे, इन्वॉल्व होते जाएँगे। जितना ज़्यादा आप उन इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो करेंगे, देखें, सबसे बड़ा ज़रूरी काम ये होता है कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, वैसे आप अपने फॉलोइंग अकाउंट्स की सफाई किया करें। आप उसमें करने हुँ, को हुँ। मिले, जिनसे आपको कुछ अच्छा लर्न करने को मिले। जो आपको इंस्पायर करते हैं, ना पॉजिटिव वे इंस्पायर करते हैं, उन लोगों को फॉलो करें, उन अकाउंट्स को फॉलो करें। और जो अकाउंट्स आपको ये फील दिलाते हैं ना कि भाई इनसिक्योरिटीज आपको दिला दी, आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, आपकी सेल्फ एस्टीम लो कर दी, या फिर आपको जो है ना कंपैरिजन में डाल दिया, ये वो अकाउंट्स हैं जिनको आपको अनफॉलो करने की जरूरत है। आप उन्हें अनफॉलो कर दें, नो डाउट आप जितना मर्जी इंस्पायर करते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन जो है ना हमें अल्लाह ताला की ज़ात से रखनी चाहिए और हमारे जो पैगंबर हैं उनसे रखनी चाहिए। ये
बाकी इंसानों से इंस्पिरेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इंस्पिरेशन अगर आपने लेनी भी है तो ऐसे इंसान से लो जो आपको अच्छी बातें बताता हो या आपको कुछ लर्निंग का मौका मिले, आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में चेंजेज़ आएँ, उसको आप फ़ॉलो करो। फिर दूसरा ये है कि अपना सोशल मीडिया का टाइम बाँधो। 24 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करने वाली चीज़ ही नहीं है। 24 घंटे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप कोई और काम नहीं कर रहे, अपना टाइम बाँधो, आप सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करो। ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करना ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल के दौर में आपको अप टू डेट रहना पड़ता है और उसके लिए सोशल मीडिया बहुत नेसेसरी है। मगर सोशल मीडिया पे आप कम से कम मतलब ये है कि आप टाइम बाँधो अपना, ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को ना दो। दूसरा ये, अपनी लाइफ़ को प्राइवेट करो। जितना आप अपनी लाइफ़ को एग्ज़िबिट करते हो, जितना आप अपनी लाइफ़ में जो है ना अपने रिलेशनशिप्स को एग्ज़िबिट करते हो, उतना देखो अब अगर इस्लामिकली हम इस चीज़ को लेके जाएँ तो नज़र का कांसेप्ट है। नज़र लगती है और फिर उसमें फिर आपके रिलेशनशिप्स जो है ना वो ब्रोकन मतलब आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है और मसले आते हैं। दूसरा ये है कि नज़र ना भी लगे आपका जो है ना वो आ जाता है कि यार मुझे लाइक्स नहीं मिले, फलाँ को लाइक्स मिले, मैंने तो ये पोस्ट लगाई थी, मुझे इस तरह से कमेंट्स नहीं आए, मुझे इस तरह से देखा नहीं गया। फलाँ जो दोस्तों से भी तो आपका कंपैरिज़न रहता है ना, तो फलाँ दोस्त को तो कमेंट्स भी मिले, लाइक्स भी मिले। तो हुँ, इस चीज़ में आपने नहीं जाना, राइट। अपने सोशल मीडिया की लाइफ़ को जितना प्राइवेट रख सकते हैं, उतना रखें, ताकि आप इस इन्फ्लुएंस में ना आएँ सोशल मीडिया के। अब बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं है, जिनके अकाउंट्स आप देखो तो 0-0 पोस्ट है। उन वो एक्टिव बिल्कुल नहीं है इतने सोशल मीडिया पे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत अच्छी और अच्छे वे में गुज़र रही है। अपनी लाइफ प्रॉपर वे में एन्जॉय करें, हर मोमेंट को एन्जॉय करके जिएँ। दूसरा डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन उन डिसएग्रीमेंट्स को सॉल्व करने का तरीका है प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो कि हमारे यहाँ नहीं की जाती। हमारे यहाँ जो है ना अवॉइड किया जाता है, हार्ड कन्वर्सेशन को अवॉइड किया जाता है और फुलफिल नहीं किया जाता, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें भैया आप अपने आपस में कम्युनिकेट करें चीज़ों को। वो होता है ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो हम पाकिस्तान स्टडीज़ में हुँ, बहुत हुँ, पढ़ते थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। तो ये जो है ना, हुँ, ये थोड़ी कॉन्फ्रेंस अपने हस्बैंड वाइफ के साथ करें और उनके साथ अपने डिसएग्रीमेंट्स को रिज़ॉल्व करना सीखें। और जो दूसरी यूथ है, जो रिलेशनशिप्स अभी बना रही है, यंग एडल्ट्स है, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें, उनसे कंपैरिज़न में ना रहें। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, वो आपको अपनी लाइफ के डाउन साइड तो कभी नहीं दिखाएँगे। आपको हमेशा अपनी अपसाइड हुँ, हुँ। दिखाएँगे और अपसाइड समटाइम्स उनकी फेक अपसाइड्स होती हैं। नेचुरल अपसाइड्स भी नहीं होती, समटाइम्स उनकी फेक अपसाइड्स होती हैं। तो उस चीज़ में ना आएँ अपने और अपनी लाइफ़ को प्रॉपर वे में जो है ना एन्जॉय करके जिएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो हमारे जो खासकर जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने अक्सर एक चीज़ नोट की होगी, ये जो डेली व्लॉगर या फैमिली व्लॉगर्स हैं, वो उन्होंने एक चीज़ नोट की होगी कि वो अपने बच्चों को नहीं लेके आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये बहुत कॉमन चीज़ है। अपनी बीवी या अपने घरवालों को तो ले आते हैं, लेकिन अपने जो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं लेके आते वो। वो क्यों नहीं लेके आते? जो मेरे अक्ल या समझ में आई बात, वो इसलिए नहीं लेके आते कि वो इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। वो ये समझते हैं कि यार ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ये गलत है और इस गलती को वो जो है ना वो अपने बच्चों से दूर रखना चाहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों को वो इसलिए भी नहीं लाते क्योंकि उनको ये है ना कि नज़र का एलिमेंट है। अब हुँ, बच्चा आया है, नज़र लग गई, खुदा ना ख़ास्ता बीमार पड़ गया या कोई और मसला हो गया। बच्चा एक सर्टेन एज पे पहुँच जाएगा तो उसको वो ऐड भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हुँ। क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना एक्चुअली है, वो बच्चों को ऐड भी करेंगे, कोई मसला नहीं है। हुँ, वो ये है ना कि कहा जा जो जदी-पिस्ती कारोबारी जो चलता रहता है, तो उनका वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो ये है कि छोटा बच्चा होता है तो वो उसकी ज़रा केयर करते हैं, तो इस वजह से जो है ना उसको इतना इन नहीं करते ताकि नज़र ना लगे, नज़र का एलिमेंट एक बीच में होता है। हुँ, हुँ। अच्छा मैम आपने बात की कि जो हमारे रिलेशनशिप के हवाले से अक्सर जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमने ये चीज़ बड़ी देखी है कि जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अगर लड़ाई हुई आपस में, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो उनको ऑनलाइन ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। ये मेंटालिटी कैसी है और ये इसको किस नज़र से आप देखते हैं? ऑनलाइन ट्रैक करना, उसको उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जा के बार-बार देखना कि इसने किसी को कमेंट तो नहीं किया, किसी को लाइक तो नहीं किया, किसी को फॉलो तो नहीं किया। तो ये किस तरह की मेंटालिटी है? अच्छा ये ना इमैच्योर लोगों की मेंटालिटी है, वो हम सब ने की है मतलब अपनी लाइफ में ज़रूर की होती है।
चाहे वो पार्टनर के साथ नहीं की, फ्रेंड्स के साथ की हुई होती है। लेकिन हम सब ने अपनी लाइफ में ये इमैच्योर मेंटालिटी जो है ना वो की होती है। और वो ये होती है कि इमैच्योर लोग होते हैं भई, तो वो होता है कि यार ना मेरा पार्टनर है, वो मेरे तक रहे, लड़ाई हो गई है तो ये किसी हुँ, और को तो फॉलो नहीं कर रही है, किसी और से तो बात नहीं कर रहा, या फिर पार्टनर नाराज़ है, बात नहीं कर रहा, आप मैसेजेस कर रहे हो, सॉरी कर रहे हो, तो भी आपको जवाब नहीं मिल रहा, सीन करके आपको सीन ज़ोन पे रखा हुआ है। तो आप फिर भी जो है ना उसकी ट्रैक करना शुरू कर देते हो कि यार ये किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ में ज़रूर कोई और आ गई है, या इसकी लाइफ में ज़रूर कोई और आ गया है। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है ना, ये थोड़ी टॉक्सिक मेंटालिटी हो जाती है। मतलब ये बज़ाते खुद आप टॉक्सिक बिहेवियर जो है ना वो शो कर रहे होते हो कि आपने इतनी डिपेंडेंसी अपनी डेवलप कर ली है कि अगर वो पर्सन बात नहीं कर रहा तो आप उसकी जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो स्टॉक करना शुरू हो गए हो। आप उसका जो है ना अकाउंट में से चीज़ें निकाल रहे हो, रिकॉर्ड निकाल रहे हो कि भई यार इसने किसी को कमेंट तो नहीं किया या इसने किसी को मैसेज तो नहीं किया। समटाइम्स तो अब तो हैकिंग करना थोड़ी मुश्किल हो गई है, समटाइम्स पहले यही होता था कि हैक कर लेते थे अकाउंट। ये देखने के लिए कि बिल्कुल। फलाँ का इनबॉक्स जो है ना हमें मिल जाए और हम देख लेंगे इसने किस-किस को मैसेजेस किए हैं। तो पहले तो हमारे टाइम पे ये होता था, लेकिन अब क्योंकि हैकिंग मुश्किल हो गई है तो अब वो डिफरेंट तरीके से जो है ना देखते हैं। अब वो उसमें भी लड़ाई हो जाती है। व्हाट्सएप का लास्ट सीन क्यों ऑफ किया है? इस पे भी लड़ाई हो जाती है। हाँ, व्हाट्सएप पे ब्लू टिक क्यों ऑफ किए? इस पे भी लड़ाई हो जाती है हाँ, कि ब्लू टिक क्यों ऑफ किए? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने ब्लू टिक ऑफ किए हैं, तो तुम किसी और से भी बात करते होगे, तभी तुमने ऑफ किए हैं। इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरे मैसेजेस इग्नोर करना चाहते हो, तो तभी तुमने जो है ना ब्लू टिक ऑफ किया है। ये चीज़ भी होती है। लास्ट सीन ऑफ कर दिया, ऑनलाइन स्टेटस भी जो हाइड करते थे। अब ऑनलाइन स्टेटस हाइड कर दिया, उस पे भी लड़ाई है, कि जो तुमने ऑनलाइन स्टेटस हाइड किया है ना इतनी जल्दी, अब तुम ये छुपाना चाहती हो या चाहते हो कि तुम ऑनलाइन हो और तुम बताना नहीं चाहते मुझे। तो ये वाले अगर अगर देखो कोई पर्सन आपको इस तरह से बात कर रहा है ना, वो भी टॉक्सिक है। और अगर कोई पर्सन आप पर या आप खुद जो है, अगर किसी का ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हो या किसी को इतना देख रहे हो हर जो है ना उसकी स्टेप पे देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, तो आप खुद बजाते खुद टॉक्सिक हो जाते हो। तो इस चीज़ से खुद को बचाना है और आपने इस चीज़ में नहीं जाना और इस चीज़ को बचाने का तरीका यही होता है कि अपनी बाउंड्रीज़ सेट की जाए। मैंने हाँ, जब नार्सिसिज़्म अवेयरनेस सीरीज़ कराई थी पूरी, तो मैंने उसमें अ, मतलब स्टार्टिंग से लेकर जो है ना कि नार्सिसिज़्म की साइकोलॉजी क्या होती है, नार्सिसिज़्म एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी में नार्सिसिस्टिक लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, फिर वर्क प्लेस में नार्सिसिस्टिक लोग कैसे होते हैं, रिलेशनशिप में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है। फिर मैंने उसमें बाउंड्री सेटिंग का पूरा एक वर्कशॉप कराई थी। तो मैंने उसमें यही बोला था कि बाउंड्रीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी हुँ, टॉक्सिक लोग हैं, इनके साथ अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता कि बाउंड्रीज़ सेट कैसे की जाती हैं। अब जैसे आप काफ़ी। बाउंड्री वॉल जब बनाते हो घर के साथ, आप क्यों बनाते हो? वो इसलिए बनाते हो कि आस-पास के घर वाले लोगों को पता हो कि ये आपके घर की हदूद है। आपके घर में हुँ, नहीं हुँ, घुसना। इसी तरह से आपकी जो अपनी सेल्फ बाउंड्रीज़ हैं, वहाँ पे पता हो सबको कि ये आपकी हदूद है, ये आपकी लिमिटेशंस है और इससे आगे अगर आप गए, तो आप अगले को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगले को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और यहाँ इससे बिल्कुल। पीछे रहकर जो है ना आपने डील करना होता है। तो बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना, सिर्फ़ बनाना नहीं होता, मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी एक के लिए अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो ना, फिर आप सबके लिए फ्लेक्सिबल होने लग जाते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लानी अपने अंदर ये बाउंड्रीज़ के मामले में। क्योंकि बाउंड्रीज़ आपको सेल्फ केयर है, आपकी अपनी सेल्फ केयर है, आपको सेल्फ प्रोटेक्ट करिए ऐसे लोगों से। अब ये जिस तरह के लोग हैं ना, ये बहुत क्रीपी किस्म के भी लोग होते हैं। फिर अक्सर मुझे भी अक्सर इस तरह से लोग आके कहते हैं कि फलाँ मेरा एक्स था, तो मैंने जो है ना उसे अब ब्लॉक कर दिया, अब मेरी तो शादी हो गई, तो अब जो है ना मुझे वो नए नंबर से आके जो है वो मुझे ब्लैकमेल करता है, वो करता है। तो मैं कहती हूँ देखो खाली बर्तन जो है ना वो सिर्फ़ आवाज़ करते हैं, वो कुछ और ज़्यादा नहीं करते। आजकल के दौर में अ, ये जिस तरह की ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ें हैं, ये खाली बर्तन है। ये सिर्फ़ आपको मैस जलाने के लिए आवाज़ कर देंगे। आप ज़रा-सा अपने हस्बैंड की बात करा दो, इनकी ना कोई हिम्मत नहीं निकलनी। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अपने आप को जो है ना ब्रेव रखो, ये डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना आप डर के रिएक्शन दोगे ना, वो उनको उतना फ्यूल अप मिल रहा है। वो उसी चीज़ में खुश हो रहे हैं कि यार ये डर गई। या ये डर गया बंदा। तो जो है ना डरने का उसमें नहीं रखें, अपने आप को ब्लॉक करें, डायरेक्ट रिपोर्ट करें, 10-12 लोगों से रिपोर्ट करा दें, उसका अकाउंट वैसे ही बंद हो जाना है। सोशल मीडिया में तो आजकल ये बड़ी वो एक चीज़ हो गई है, हुँ, हुँ, बड़ी एक सहूलत हो गई है कि 10-12 लोग अगले पर्सन को रिपोर्ट कर दें, तो वो अकाउंट वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। इवन व्हाट्सएप पे भी ऐसी है। तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं।
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है लोगों से, कि जितना मर्ज़ी ब्लैकमेल कर रहा है, वो खाली बटन नवाज़ करते हैं, वो सिर्फ़ डराते हैं। वैसा एक्चुअल में नहीं होता। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम आपका बहुत शुक्रिया कि एक बहुत अमेज़िंग और बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आप हमारे नाज़रीन के लिए आईं। जाते-जाते हमेशा की तरह एक सजेशन आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को जो कि उनके लिए फ्रूटफुल हो? अच्छा देखो, सजेशन यही है कि अपने आप को सोशल मीडिया पे कंपेयर ना करो, ठीक है? सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो ज़रूरी नहीं है वो ट्रू हो, वो आपको एक रियल सेल्फ दिखे। रियल सेल्फ कोई भी नहीं दिखाता सोशल मीडिया पे। मैं पर्सनली अपना बताऊँ ना, तो हर कोई अपना एक फेक पर्सोना बना के जो है ना वो बैठा हुआ है। सोशल मीडिया पे वो रियल सेल्फ नहीं बताएगा। आपको कोई अप्रोच भी कर रहा है ना, इवन अप्रोच करके बात भी करना चाह रहा है, तो वो उसका कोई रियल सेल्फ इतना नहीं होता, वो फेक पर्सोना ही होता है, बहुत अच्छा बन के लोग बात करते हैं, बाद में आपको घोस्ट आउट कर देते हैं। तो जब ऐसे लोग अप्रोच करें, तो प्लीज़ रेड फ्लैग्स को पहचानें, और ये ट्रू रेड फ्लैग्स हैं, उनको पहचानें, वो रेड फ्लैग्स नहीं जो आपको रील्स पे दिख रहे होते हैं, कि ये रेड फ्लैग है, वो रेड फ्लैग है, वो नहीं देखें। ये रेड फ्लैग्स पहचानें कि अगर कोई आपसे बहुत जल्दी फ्री हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा जनरस बिहेवियर शो कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको कभी जवाब देता है, कभी नहीं देता, और फिर कहता है मैं बिज़ी हूँ, या कहती है मैं बिज़ी हूँ। फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा एक पर्सन के पास वो नहीं कहते हैं कि इसने तो पूरा गर्ल्स स्कूल खोला हुआ है या बॉयज़ स्कूल खोला हुआ है। तो अगर ये चीज़ है तो प्लीज़, प्लीज़ इस चीज़ को पहचानें और इन लोगों से दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे, जितना आपका इंटरेक्शन कम होगा ना, उतना नेगेटिव एनर्जीज़ आप एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकोगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जब आप एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकोगे, तो आपकी मेंटल वेल-बीइंग भी ठीक रहेगी। आपको इंटरैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस दूर रहें ऐसे लोगों से। बहुत से लोग अप्रोच हुँ, हुँ। करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अप्रोच देखो, जो ट्रू पर्सन अप्रोच करने वाला होगा भी ना आपको, अगर शादी के लिए अप्रोच करेगा, तो वो आपके घर पेरेंट्स को भेजेगा। वो वाली अप्रोचमेंट होगी, वो ये रिलेशनशिप वाली नहीं होगी। तो इसको ज़रा ना समझें थोड़ा आप लोग, और इस चीज़ में रेड फ्लैग्स आप पहचानें, अर्ली आइडेंटिफिकेशंस तो आपकी तरफ से। अर्ली आइडेंटिफिकेशंस कर लेंगे तो बच जाएँगे, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में जाने से बच जाएँगे। और अगर हुँ, और अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस ज़रूर लाएँ। अपनी सेल्फ अवेयरनेस होना, अपने ट्रिगर पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है, अपने वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। आप अगले पर्सन से क्या चाहते हो, वो ज़रूरी है, और ये हार्ड कन्वर्सेशंस आपको स्टार्ट में कर लेनी चाहिए। अगर आप नहीं करते, वो नुकसान आपको ही उठाना। बिल्कुल आपका मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस सेशन के लिए आईं और इस सेशन के अंदर बहुत अच्छी और बहुत अमेज़िंग जो है वो गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए आपने की। बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये सेशन और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो ये हमारे सेशन देखते हैं और इन सेशंस को पसंद करते हैं। अपनी जो आरा हैं उनको कमेंट सेक्शन में लाज़मी अपनी आरा का इज़हार कीजिए। फीडबैक लाज़मी कीजिए। फीडबैक से ये होता है कि हमें हौसला मिलता है, हमें पता चलता है कि हम कहाँ-कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ-कहाँ हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम हमारा पहुँच सके। और जाते-जाते अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव रखें, क्योंकि पॉज़िटिविटी जब आपके अंदर होगी तब तभी आप अपने सराउंडिंग में पॉज़िटिविटी को फैला सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।